हाय गाइस, इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस किया, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। अब देखिए, नाम से समझ में आ रहा है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मतलब जैसे हमारा नेचुरल पॉलिनेशन हो रहा था, जो मतलब उसमें क्या हो रहा था कि सोचिए इंसेक्ट आ रहा था या फिर हवा से हो रहा था पॉलिनेशन। मतलब सोचिए किसी फ्लावर के मतलब एंथर से, मतलब उसका जो पॉलन ग्रेन है वो आके किसी और फ्लावर के स्टिग्मा में जा रहा था। जैसे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, वो बात की बात है, वो हमने देखा हुआ है ना। पर यहाँ पे आर्टिफिशियल मतलब ये खुद से नहीं होगा, जैसे ये नेचुरली नहीं होने वाला है, आर्टिफिशियली। हम लोग देखे ना, आर्टिफिशियल कोई भी चीज हम लोग बोलते हैं जब ये आर्टिफिशियल वर्ड यूज करते हैं, मतलब वो खुद नहीं हो रहा है भाई ना, उसे हम करवा रहे हैं कैसे भी। तो ये हमारा हुआ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब ये क्यों कर रहे हैं, कोई भी चीज तो हम लोग ऐसे ही नहीं कर रहे हैं ना। देखिए, अब सोचिए कि आपको, हमने ये पढ़ा भी है, वैसे हमने आपको पहले भी पढ़ाया है कि अगर आपको कोई ऐसा वो चाहिए, जैसे हमने क्या आपको पढ़ाया था कि अगर ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं ना, तो दो अलग अलग प्लांट का क्वालिटी अगर आपको पसंद आता है, तो अगर आप चाहते हैं कि एक ही प्लांट में वो दोनों क्वालिटी हो, दोनों अच्छी क्वालिटी हो। सोचिए किसी का रूट बहुत अच्छा है, किसी का फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, तो दोनों को मिलाने के लिए ग्राफ्टिंग करते हैं। ऐसा ही कुछ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में भी होगा। अगर आप चाहते हैं ना कि ऐसा कोई क्रॉप प्लांट बनाए जिसमें अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स रहे, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। देयर आर मेनी वेज फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स। ओके, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज अ वे टू प्रोड्यूस अ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स विद सर्टेन गुड कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिलेक्टेड। इसमें क्या करते हैं, डिजायर जो आपका मन है भाई, ठीक है, तो दो आप सिलेक्ट करिए और उसका पॉलिनेशन करवा दीजिए। पॉलिनेशन मतलब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मतलब एक, वो अब हम पढ़ेंगे उसमें आगे। हो सकता है कि आप किसी एक को मतलब इमैस्कुलेशन कर देते हैं, ओके, वो डिपेंड करेगा। चलिए पढ़ते हैं। टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिलेक्टेड। ठीक है, जो कैरेक्टर आपको पसंद है भाई आपने सिलेक्ट कर लिया। किसी का आपको फ्लावर पसंद है, किसी का आपको कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स पसंद है, तो भाई आपने सिलेक्ट किया। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसा कोई, मतलब सोचिए बाइसेक्सुअल मतलब एक ही सोचिए आपका फ्लावर है ना, उसमें मेल और फीमेल दोनों होगा, मतलब उसका एंथर और एंथर में मतलब जो पॉलन ग्रेन वो है और स्टिग्मा वो दोनों है, ठीक है। तो वो बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल फीमेल दोनों है। बाइसेक्सुअल एक जनरल टर्म्स है। तो इसमें क्या करते हैं ना, स्टेमेन को हम रिमूव कर देते हैं। ओके, स्टेमेन को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। एंथर, हाँ, एंथर के मैच्योरेशन से पहले आपको स्टेमेन हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं भाई कि स्टेमेन में एंथर मैच्योर हो गया फिर आप हटा रहे हैं, तब तो क्या, अगर एंथर मैच्योर ही हो गया भाई तो वो अपना पॉलन ग्रेन बना के स्टिग्मा में दे दिया, तब तो पॉलिनेट हो गया वो। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। एंथर के मैच्योरेशन से पहले आपको स्टेमेन को हटा देना है। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में स्टेमेन निकाल के फ्लावर का दिखाया हुआ है। ओके, आप स्टेमेन को सोचिए उसमें से निकाल देंगे। अब स्टेमेन को निकाल दिए तो मतलब क्या, स्टेमेन क्या है, जो हमारा सोचिए एंथर फिलामेंट वाला पार्ट है ना, स्टेमेन को हटा दिए तो भाई अब वो कहा, उसमें मेल पार्ट नहीं रहा, बस फीमेल पार्ट है। तो एंथर मैच्योरेशन पहले आप स्टेमेन को निकाल दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। ये पूछता है, अब वन वर्ड में आता है, व्हाट इज इमैस्कुलेशन भी पूछता है। आपको पता होना चाहिए कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर हम स्टेमेन निकाल दे, मतलब मेल पार्ट निकाल दे एंथर के मैच्योरेशन से पहले, तो उसे हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। अब ये आपको नहीं सोचना है कि भाई आराम से निकालेंगे, नहीं नहीं नहीं, एंथर के मैच्योरेशन से पहले तभी काम होगा। एंथर मैच्योर करके पॉलन बना के स्टिग्मा को अगर पॉलिनेट कर दिया, वो पॉलिनेशन हो गया, तब क्या आप करेंगे फिर, ठीक है। whereas the gynoecium is kept intact। gynoecium मतलब अब देखिए, मेल पार्ट को निकाल दिया, फीमेल को वैसे ही रखते हैं, पर उसे हम पेपर या पॉलिथीन से कवर कर लेते हैं ताकि उसका नेचुरल पॉलिनेशन ना हो जाए। ये देखिए, मेल को निकाल दिया, अब उस फ्लावर से पॉलिनेशन नहीं होने वाला है, सेम फ्लावर से। लेकिन भाई बाहर से तो विंड लेके आएगा, कोई चिड़िया लेके आएगा, इंसेक्ट, तो आप तो रोक नहीं सकते ना। इसीलिए हम उसका बैग लगा, उसके ऊपर बैग लगा देते हैं, मतलब प्लास्टिक पॉलिथीन बैग या पेपर लगा देते हैं, ताकि ना कोई और पॉलन ग्रेन ना देखे जाए उसमें। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर मैच्योर, अब जब उस फ्लावर का स्टिग्मा मैच्योर करेगा, द पॉलन ग्रेन, अब हम वो पॉलन ग्रेन लेके आएंगे भाई जो हमको मन है। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी आके देके चल देगा, आपको जो मन है आप वो लेके आएंगे, अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चाहिए उस प्लांट में, उस हिसाब से। When the stigma of the flower matures, the pollen grain from the selected plants are taken and deposited on the stigma. The seeds produce। अब इससे क्या होगा, हमने पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ लिया है कि एंथर स्टिग्मा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट कंबाइन करेंगे, सीड बनेगा। तो ये जो सीड होता है ना, ये एक नया वैरायटी ऑफ क्रॉप बनाएगा, मतलब उस सीड को फिर आप प्लांट करेंगे तो उससे नया वैरायटी ऑफ क्रॉप बनेगा, जिसमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको चाहिए था। द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग टू प्लांट्स टू गेट अ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स पोजेसिंग गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द प्लांट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो हमको पता भी है ना कि यार हाइब्रिड है ये। आपको, आप डॉग्स भी आपके पास होंगे ना, पेट्स होंगे, आप कभी पूछते हैं अंकल ये कौन सा ब्रीड है, तो बोलते हैं कि हाइब्रिड है। वैसे ही जानवर में भी होता है, ऐसे ही हमारे क्या बोलते हैं इसमें भी होता है, प्लांट्स में भी। तो कौन सा, ये तो बोलते हैं यार ये हाइब्रिड वैरायटी का कोई फल है, हाइब्रिड फल है,
ठीक है, उस तरह से आप देखते हैं ना, नींबू पहले छोटा होता है, अब अलग अलग तरीके का नींबू आता है, छोटा नींबू, बड़ा नींबू, और अलग अलग उसका फ्लेवर, किसी पे फ्लेवर अलग है, किसी का मतलब कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, वो हाइब्रिड होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का आपको एग्जाम डेफिनेशन पता होना चाहिए, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग टू प्लांट्स टू गेट अ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट, नया वैरायटी ऑफ प्लांट प्रोसेसिंग द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ। दोनों, अब देखिए आपको ध्यान में रखना है ना, हमें अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, ये नहीं कि भाई दोनों का दो बुरा चीज लेके दोनों का बुरा कैरेक्टरिस्टिक ले लिया, हमको अच्छा कैरेक्टर लेना है, उस हिसाब से हम चूज करते हैं। द न्यू वैरायटी इज कॉल्ड हाइब्रिड। द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूसेस, अब देखिए ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, बहुत सारी हाई यील्डिंग वैरायटीज होते हैं। हाई यील्डिंग मतलब थोड़े से बहुत मतलब बहुत सारा आपको गेहूं मिलेगा, फिर जो भी आप लगा रहे हैं वो बहुत बहुत मिलेगा क्वांटिटी में। द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व प्रोड्यूसेस मेनी हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ चावल, व्हीट, मेज, आम, टोमेटो, पोटैटो, पीज, जो आपको चाहिए वो मिल सकता है आपको। दो को क्रॉस करिए। राइस, देखिए सारे का एग्जांपल, आप दो एग्जांपल तो सबका याद रखिए सेफ्टी के लिए, ठीक है। रत्ना, पंकज, महाशरी, जया, पद्मा, ठीक है, रत्ना, पंकज आप याद रख लीजिए। और हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ द हाई यील्डिंग वैरायटीज आर एज फॉलोज, ओके। व्हीट, अर्जुन सोनालिका रख सकते हैं, जनक, कल्याण, सोना, लरमा, हीरा मोती, ठीक है। दो तो पक्का याद रखिए, फिर एक रीड आप लगा लीजिए सब में ना, ताकि कहीं वो आए ना, गिव ऑड वन आउट ऑफ बता सके उसमें, ठीक है। अब आपको सब याद रखने की जरूरत नहीं है, पर आप दो तो याद रख सकते हैं। बाद में इवन नीट वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, बड़े क्लासेस में भी वो आता है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको नाम पता होना चाहिए कि ठीक क्या है। जैसे अर्जुन सोनालिका व्हीट होता है, मेज है विक्रम सोना, अंबर गंगा 5, मैंगो, मैंगो देखिए उतना कंफ्यूज नहीं होता, अल्फांसो पता है हमको, बम्बैया पता है, मुलगोबा और नीलम, ये तो हमको भी, हम भी बहुत टाइम बाद सुन रहे हैं, ओके। तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक है, ये आपका काम है, इसको याद रख लेना, ओके। तो ये तुम्हारा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन था। इसके बाद हम अगले क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स से स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।